वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम लोग 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम एटम्स है। ये एटम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए है। तो अगर आज हम एटम्स कवर अप करते हैं तो आपको ना ही बस फिजिक्स में हेल्प मिलेगा बल्कि केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प मिलेगा और आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प होगा। तो चलिए इसको कवर करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं, जिससे क्वेश्चन हर साल आप लास्ट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में देखोगे हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बच्चे इसमें खूब मार्क्स स्कोर करते हैं। तो चलिए मिलकर इसको सीखते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आप भी अच्छे मार्क्स ला सको। तो सबसे पहले बोर्ड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड मॉडल में बोर्ड साइंटिस्ट ने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया था, दैट एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इसी के मदद से हम लोग रेडियस, velocity and energy of an electron in a hydrogen और हाइड्रोजन टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ एटम्स में निकालते हैं। तो L इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई टू पाई। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम बोर्ड्स मॉडल और इसी के बेसिस पे हमारा तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होता है जो आपको बाय हार्ट कर जाना है अच्छे तरीके से। इसी तीन फॉर्मूले पे हर साल क्वेश्चंस रिपीट पे रिपीट होते हैं। सबसे पहला है रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट मींस सेल ऑफ एन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में हीलियम, लिथियम जिनके पास बस एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मींस हीलियम का He प्लस, लिथियम का Li प्लस प्लस। तो वैसे टाइप के स्पीसीज को हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उनका रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड। ये एन स्क्वायर बाय जेड वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। आप अगर इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट होता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 0.529 आती है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इनटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के जेड के बदले 1 रख देंगे, अगर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के जेड के बदले 2 रख देंगे। बट दे all the other species like helium, lithium, they must have 1 electron। वेलोसिटी भी हम उसी फॉर्मूला पे मींस के जेड मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वेट करके हम लोग लाते हैं और वहां से ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये तीनों फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये क्या है जरा अगर देखें, तो अगर यहां से हम थोड़ा मिनिमाइज कर ले तो मुझे देखने लग जाएगा टोटल एनर्जी का भी। या सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन। सो अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेड बाई एन, एन स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई एन। सो ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट का 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, टोटल एनर्जी ऑफ ए बाउंडेड सिस्टम, हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है, ये हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है। तो यहाँ भी टोटल एनर्जी बाउंडेड होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव एम ई टू द पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जो कि -13 पॉइंट या 13.6 आती है, माइनस डिनोट्स द बाउंडेड सिस्टम, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये फॉर्म आता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको एज इट इज याद हो जाना चाहिए। रेडियस में एन स्क्वायर बाई जेड, उसका उल्टा होता है वेलोसिटी में, दैट इज जेड बाई एन, और टोटल एनर्जी में उसका स्क्वायर कर दो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड, उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड बाई एन, और जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जस्ट उसका स्क्वायर कर दो थर्ड वाले में, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर उसका स्क्वायरिंग है। टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, दैट इज जस्ट निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑलरेडी निगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। तो ये रिलेशन भी बहुत काम का है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये पुट किया जाता है। तो ये हमने ग्रेविटेशन में भी देखा है, एटम्स में ऑफ केमिस्ट्री में भी देखा है, और एटम्स ऑफ फिजिक्स में भी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन लर्न ऑल दिस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखते हैं हम लोग। एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब
एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल से दूसरे सेल में जंप करता है या दूसरे सेल से लोअर सेल्स में आता है, तब एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम्स, और उन लाइन स्पेक्ट्रम्स का नाम है जो हम देखेंगे आगे जाके, उनका कुछ नाम है, उनकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का फॉर्मूला है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये देखते हैं कि अगर हम ये एनर्जी लेवल को ड्रॉ करें तो एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला अपना आया था एनर्जी का, अगर आप देखोगे टोटल एनर्जी का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रखे, एन की वैल्यू 1 रखे, तो हमारा ये वैल्यू आते चला जाएगा -13.6, -3.40, -1.51। यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स ऑफ एनर्जी का वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। -13.6 इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एनर्जी नेगेटिव होती है और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए -13.6। नेक्स्ट -3.40, उसके बाद आता है -1.51, और इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का एनर्जी हम डिनोट कर सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जंप करता है, आइदर इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी और आइदर इट विल रिलीज एनर्जी, या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मींस लाइट होता है या एमिशन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम होती है। तो एमिशन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम विल बी आल्सो इन सम काइंड ऑफ लाइंस, और वो लाइंस का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या कलर होता है। वो डेल्टा एनर्जी जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है, इट रिलीजेस एनर्जी। व्हाई? क्योंकि जितना नजदीक में उतना नेगेटिव या उतना लोअर एनर्जी है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एनर्जी बढ़ता जा रहा है, तो जब हायर से लोअर जाएगा देन इट विल हैव टू रिलीज एनर्जी, एंड व्हेन इट विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर इट विल हैव टू अक्वायर एनर्जी, उसको एनर्जी लेना होगा। तो डेल्टा ई जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय, आप फॉर्मूला देखो तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था, तो जेड स्क्वायर तो वही रह जाता, बस वन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की बात है, तो 1/n² -1/n²। ये छोटी वाली एनर्जी लेवल की नंबर होती है, ये हायर वाली एनर्जी लेवल की नंबर होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत याद रखना, छोटा बड़ा कौन, n2 क्या होता है? बड़ा वाला, और n1 क्या होता है? छोटा वाला एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल का गैप आता है व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो ये एनर्जी एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसका वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ इंटू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², जहां पे आर को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होती है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से जब जंप होता है तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पैकेट ऑफ एनर्जी निकलती है और उनका लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। वो लाइन स्पेक्ट्रम्स का नाम दिया गया है। एक होती है अपनी सबसे पहला, दैट इज लाइमन बाल्मर। ये पहला वाला लाइमन है। लाइमन में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके जाता है? 1 नंबर इलेक्ट्रॉन पे। बाल्मर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमन, देन बाल्मर। बाल्मर में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कूद के किस शेल पे जाता है? सेकेंड नंबर शेल पे, दैट इज 2 नंबर। सो इट्स छोटा वाला n1 वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 2। इसकी n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 7। तो इसका n1 की वैल्यू क्या होगी? 2। लाइमन में n1 की वैल्यू क्या होगी? 1। बाल्मर, लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन। पाश्चियन में क्या होगा बच्चा? पाश्चियन में थर्ड लेवल पे आएगी, तो थर्ड n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाश्चियन में? सर 3। और n2 की वैल्यू सर कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। So these all are the series of energy packets that are means that are released when an electron jumps from particular energy level to another energy level. तो इसका discrete energy level का ये नाम है। ये this were all the names of the scientists who discovered this series names. लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन, ब्रैकेट, पी फर्न, इस ऑर्डर में आप याद रखते हो और आप बहुत बच्चों को ये याद भी होती है। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इस पे कमांड, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, दिस वाज ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बच्चा अपना देखते हैं। सो इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर क्या होगा? अगर आप याद करो तो डिफरेंट एनर्जी लेवल था। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चा? जब एनर्जी सेकेंड नंबर सेल से फर्स्ट नंबर पे जाएगा, और सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड मेंबर व्हेन जब थर्ड नंबर से उठ के किस पे जाएगा बच्चा? 1 नंबर पे जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। तो कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन इज लैम्डा,
वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर। तो फॉर फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, जरा याद करो सर। फर्स्ट मेंबर में 1/λ is equal to r times of 1/n1 square। n1 square is 1 square minus 1/n2 square। n2 मतलब जस्ट फर्स्ट मेंबर कौन होगा, जो सेकंड से जंप किया होगा, like this। So 1/λ is equal to r times of 1 minus 1/4। So 1/λ is nothing but 3/4, 3r/4। So what is the value of lambda बच्चा? Lambda is 4/3r। So equation number फर्स्ट। अगर हम सेकेंड के लिए बात करें, दिस इज फॉर फर्स्ट मेंबर। फॉर सेकेंड मेंबर अगर हम बात करें, फॉर सेकेंड मेंबर के लिए 1/λ डैश अगर यूज कर ले तो r टाइम्स ऑफ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा? सर 1/λ डैश इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 8, 8/9। सो 1/λ dash is equal to 8/9 times of r। So lambda dash is equal to 9/8r। हाँ या ना? So now if I want to find out the lambda dash, so lambda dash by lambda is nothing but 9/8r divided by what is lambda? Sir 4/3r। So r get cancelled, it becomes 27/32 times। So lambda dash is equal to 27/32 times of r, sorry, of lambda, of original lambda। So this is 27/32 times of lambda। See, it was, this question is totally depending upon the formula just we learnt now। तो इसी पे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइमन में पहला क्या होगा, जो सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, और सेकंड क्या होगा, जो थर्ड से फर्स्ट पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्चन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, जिसमें सबसे, अगर आप देखो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ डेल्टा ई का गैप सबसे छोटा होगा, वहां पे अपना लैम्डा क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। हाँ या ना? तो अगर मैं बात करूं, यानी डेल्टा ई सबसे छोटा गैप का, यानी फर्स्ट टू गैप का अगर बात करें, तो पास्चन सीरीज क्या होता है? सो 1/λ is nothing, Rydberg constant, Lyman Balmer पास्चन इज थर्ड वन। सो 1/3 स्क्वायर माइनस, जब एनर्जी गैप सबसे कम होगा उस समय लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है। सो 1/4 स्क्वायर। हाँ या ना? तो यहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। आपसे वो लैम्डा पूछ रहा है, तो 1/λ इज r टाइम्स ऑफ 1/9 minus 1/16, and that is nothing but r times of, अगर हम एलसीएम ले 144, so 16 minus 9, so it is coming as how much? Sir 1/λ is equal to r times of, it is almost like 7 times of 144। so if we see 1/λ is equal to 7 into 1 point how much, 097 into 10 to the power 7 divided by 144। हाँ या ना? So they means 69 is 144, so 144 by, like this। So I'm getting, so lambda is equal to 144 by 7 into 1.097 into 10 to the power into 1.097 into 10 to the power minus 7। Yes or no? So if I calculate this value, lambda will come around, if you will calculate this value, it will come around, so 7, if you can check, 7 2 ja 14 and 0 point I will take, then it will become 47, 5 ja 35, 5 57, so you will be, it will be divided by 1097। so if I will remove this 2, then this will be 100 and above will be 1000 into 10 to the power minus 7। so if you see 1097 and 2057, so it is almost like twice, nearly equal to, if you see, nearly equal to twice
100 0 0 cancel, so it is 10 to the power minus 6 times 2 के करीब होना चाहिए क्योंकि it is almost like double 1002 times so it is not, this is wrong. 2.97 almost near to 3, no, wrong. Almost greater than 3, wrong. It is almost near to 2. See, it is less than 2 or near to 2. So option number D cannot be 3 or cannot be more than 3. So you can see in this way we can calculate this value. Now if we go for the next question, so this is third number question. Let us see what it is saying. Radius of certain orbit of hydrogen atom is given. What is the formula of radius? Just we have seen radius is equal to 0.529 जो हमने अभी जस्ट देखा, दैट इज n स्क्वायर अपॉन z. अगर यहीं पे मैं प्रैक्टिस करना चाहूं तो वेलोसिटी का क्या था, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, टेल मी इसका उल्टा, z बाई n. आई टोल्ड यू z बाई n. रेडियस, वेलोसिटी, देन एनर्जी. एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चा, दैट इज माइनस 13.6 into how much, इसका स्क्वायर कर दो, z स्क्वायर by n स्क्वायर. In this way you can practice the formulas and you should practice the formulas to get a hold of it. हाँ या ना. रेडियस का ये वैल्यू है, implies रेडियस ऑफ सर्टेन ऑर्बिट, सर्टेन n का वैल्यू मुझे नहीं पता, फर्स्ट सेल सेकंड सेल सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. सो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 1 है. सो सम r डैश इज इक्वल टू 0.529 into n मुझे नहीं पता, n स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इज हाउ मच बच्चा, दैट वैल्यू इज गिवन 8.48 एंगस्ट्रॉम. so basically this is also angstrom only, angstrom से angstrom कट जाएगा. so n square is coming how much, 8.48 divided by 0.529. एक दो एक जीरो कट जाएगा. so 529 times 848 और one more zero. so 1 times 529, 9 9 8, 1 okay 3 0, 5 6 30. चलो 6 से देखते हैं. 9 6 54, 5 2 6 12, 5 17, हाथ मेरा एक, 5 6 30, 31. so almost like 6 16 16. so this value n square is almost coming as 16 point something something. so we will take as 16. why, because we will get exact value, implies n की n square is 16. now energy का formula क्या होता है, energy in this orbit will be, अगर मैं energy की value निकालूं तो energy is how much, tell me, minus 13.6 z square by n square. so if you see minus 13.6 by z की वैल्यू तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और n स्क्वायर मतलब 16. so if we compare it by orbit e by x, so we know e dash is equal to something e by 16 is coming. e की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर वाली 13.6. so you might have seen in that formula chart that e value, e naught value is minus 13.6. उसके बाद z की वैल्यू 1 रखी गई, n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 16. so in this way we can calculate the value how much it is coming. so x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is equal to 16. x is equal to 16. हाँ या ना. हमने आसानी से देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से सब फॉर्मूले पे पूछा गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. next question of the day, or we can say means the last question of the day, it is fourth question. For the radius of the third stationary orbit of electron for Bohr atom is 4, the radius of the fourth stationary, it is again talking about radius. so radius of third r3 is equal to 0.529 into n square by z. if it is not talking about any particular species, then we will take the z value as 1. so n square by z implies r3 की वैल्यू कितना दिया हुआ, r है, r is equal to 0.529 into third stationary orbit, so 9 upon 1. so again means this is our r value. now the radius r dash, r fourth is equal to 0.529 into 16 by 1, n square. so what is the value, sir, r divided by r fourth is equal to 0.529 9 by 16 implies r fourth क्या हो जाएगा बच्चा, r fourth उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 by 9 times of r.
क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? नो, वी कैन सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 5th number question of this one. Let us see. Which of the following transitions in hydrogen atom emits photon of the highest frequency? If you see, if delta E is equal to h nu, डेल्टा ई जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग एमिट्स, कौन एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब भी हायर एनर्जी लेवल से जंप लोअर पे होगा तो रिलीज करेगा। इसमें क्या बोला, 1 से 2 पे, लोअर से हायर, नो, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। सर 2 से 6, लोअर से हायर, एब्जॉर्ब। आइदर 6 to 2 ये कर सकता है या ये कर सकता है, दोनों में चेक कर लेंगे किसका आता है। चलो चेक कर लेते हैं। सर डेल्टा E इज इक्वल टू हाउ मच, टेल मी। 13.6 1 बाई एन स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो सर ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू ये छोटा वाला, छोटा क्या है, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इफ आई 13.6 इंटू अगर मैं बात करूं सर, इट विल बी समथिंग लाइक 1/4 माइनस 1/36। तो कितना आ जाएगा, 13.6 अगर रहने दो, इसको कैलकुलेट करो, 36 और 9 9 माइनस 1, 8/36। 13.6 इंटू 8/36 दैट इज 2/9। So we will see 13.6 into 2/9 is how much? 0.18, 2 again 2 something 0.22 से मल्टीप्लाई हो रही है। और दूसरे वाले में अपना डेल्टा ई कितना आ जाएगा, फॉर डेल्टा ई कितना आ जाएगा फॉर दूसरे वाला, द जंप इज 1 to 2, 1 to 2 मीन्स 13.6 into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. So it will be 13.6 into 1 minus 1 by 4. So 13.6 into 4, 4 में से 1 गया 3. So it is 13.6 into 0.75. It is being multiplied with how much? 0.75. Here it is multiplied by 0.22. किसमें ज्यादा बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में अगर एनर्जी डेल्टा ई इज वेरी हाई, देन frequency will be also very high. So fourth number option is correct. I hope you might have got from the concept, सारे फॉर्मुले जो हमने किए उसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। प्लीज रिवाइज दिस फॉर्मूला टू गेट अ गुड ग्रास्प ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में हेल्प करेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मन लगा के पढ़ते रहिए।